अरे ये क्यों काट दिया, ये तो हमने देना था उपदेश। वो मरण धर्म नहीं है, इसलिए इसकी खोज करवाते हैं महापुरुष, इसके आपको सूचना देते हैं महापुरुष शास्त्रों के माध्यम से और स्वयं के अनुभव के माध्यम से कि इसको जानो, आपके गिले शिकवे सब खत्म। इसलिए हम अक्सर गाते हैं, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। असर न करेगी विषय बेल उनको, असर न करेगी विषय बेल उनको, जो सत्संग बूटी को खाता रहेगा, जो सत्संग बूटी को खाता रहेगा। तो मरने का भय आप सोचते कि मैं मरूंगा, नहीं नहीं, जिसका धर्म मरण धर्म है वो तो जाएगा, आपका भय खत्म हो गया। जो अंदर दबाए बैठे हो, बता दो असली मन से कोई मरना चाहता हो। गरीब से गरीब, दुखी से दुखी व्यक्ति भी सोचता है मैं भी बना रहूं। कोई बीमारी है, सोचता है कि भगवान कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी कर दे, इसलिए घूमता है कि ठीक कर दे, जैसा भी हूँ 2 टाइम रोटी एक एक खा लूंगा पर मैं बना रहूं। ये डिमांड किसकी है? जीवात्मा की, क्योंकि वो मरण धर्मा नहीं है। इस शरीर की डिमांड नहीं है, शरीर तो मरण धर्मा है। शरीर न अपने को जानता न आपको जानता, ना तो स्वयं को जानता और न वो आत्मा को जानता। ये आत्मा ही स्वयं को भी जानता है और शरीर को भी जानता है, इसकी हर प्रतिक्रिया को जानता है, इसलिए ये इच्छा भी इसी की है। और ये नहीं जानता जो चीज जहां से प्रकट हुई है वो वही पाकर विश्राम पाएगी। तो जीवात्मा चैतन्य स्वरूप सर्वत्र व्यापक आत्मा की ही चेतना है, उसी को जीव बोलते हैं। वो इस प्रकृति के पंचभूतों से बने हुए शरीर में और इंद्रियों में मोल्ड होकर इन्हीं को, शरीर को ही मैं कह रही है, इसी में मोल्ड होकर मैं मेरा कर रही है। इन संबंधों को इतना इसने पसार लिया, इन्हीं में रहकर मेरे मेरी ममता ममता में डूबी हुई, और ये छुटती नहीं। कितना समझा लो, सत्संग सुनकर भी जल्दी क्यों नहीं असर हो रहा? क्योंकि अंदर में वास्तविकता को ग्रहण करने का पूर्णतः वृत्ति तैयार नहीं है। जनक जी पूर्णतः तैयार हैं, इसलिए जनक जी के साथ क्या हो गया? क्या हो गया उनके साथ कि वो उनकी चेतना प्रकाश रूप में प्रकट हो गई, बड़ी शांत शीतल। ये भगवान का जमाली रूप भी बोला जाता है। एक भगवान का जलाली रूप होता है, एक भगवान का जमाली रूप होता है। भगवान कौन? वही प्रकाशक स्वरूप आत्मा सर्वत्र व्यापक। तो जलाली रूप से भगवान संहार करते हैं, दंड देते हैं। जलाली रूप सहन नहीं कर सकता भक्त, और जमाली रूप प्रिय लगता है। तो वो जमाली रूप ही प्रकट हुआ है जनक जी के सामने कि अचानक भीतर से एक आवाज आई, हे जनक, ये अग्नि तुम्हारी आत्मा है, ये न जलती है न बुझती है, ये साक्षी है। कौन है? साक्षी। आप देखो साक्षी, आप बोल तो देते हो कि मैं तो ध्यान में बैठा था गुरुजी आज, और मैं साक्षी भाव में बैठा था। फिर अपने साक्षी भाव को पहचान लिया, तो अपनी आत्मा को पहचान लिया, आपको हाथ में आ गया, स्वयं का आत्म रूपी हीरा अनुभव में आ जाएगा। वो उसी पर बार बार फोकस करो, बार बार फोकस करो, बार बार यही करो कि ये है मेरा स्वरूप। अविनाशी, फिर इसके क्या क्या लक्षण है? ये अविनाशी है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं। ये निराकार है। अब तुम आकार में क्यों ढालने की कोशिश कर रही है? आकार तो सब, ये अनंत है। इतनी नहीं है बस जितना तू अपने को मान कर देखेगा, अनंत ना इसका आदि है ना अंत है, अनंत है। जहां जहां कितने कितने ब्रह्मांड, कितने सौर मंडल है, सब में एक ही है।
सौर मंडल में कितने ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, कार्य व्यवहार चल रहा है, कहीं किसी तरह का, कहीं किसी तरह का। हम किस खेत की मूली है जो सोच रहे हैं शरीर की दृष्टि से कि हम बने रहें। कहीं प्रलय हो रही है, कहीं सृष्टि शुरू हो रही है। अनेक ब्रह्मा है, अनेक विष्णु है, अनेक शिव है, शंकर मतलब रूप में कार्य हो रहा है, अनेक ब्रह्मांड। इसीलिए तो कहा भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये बात क्यों बोल दी? इतना अनंत है वो, उनकी महिमा बताने के लिए। बस वही सत्य है, वही हमारा स्वरूप है। जिसको ये बात स्वीकार हो गई वो वही शांति प्राप्त कर गया। लेकिन हम किस तरह करना चाहते हैं? नहीं, वो मेरा कैसे हो सकता है, मेरा है तो फिर तो मैं भी सृष्टि रच दूंगा, मैं कितना असीम क्यों नहीं देख रहा अपने आप को। हम संसार की जैसे तरक्की मिलती है ना, भी यहाँ पर तो मेरा ये अधिकार है, मैं उसी तरह के कुछ चाहते हैं। और जैसे जैसे आपसे ये संसार विलीन होता चला जाएगा ना, किस उसमें आसक्ति के रूप में खत्म हो जाएगा, अस्थि तत्व के रूप में खत्म हो जाएगा। संसार को देखोगे, सब कुछ देखोगे, पर अस्थि तत्व किसका देखोगे? एक आत्मा का। और वो आत्मा ही स्वयं स्वरूप है। जब आप इसमें रहना शुरू हो जाओगे ना, फिर आप आंख बंद करते असीमता में आ जाओगे। फिर आप कहोगे कि असीमता में आके फिर हम सृष्टि रच देंगे। क्यों आपने क्यों? जो और जीवात्माएं विष्णु रूप में ईश्वर बन गई हैं, शिव रूप में संगार करता शंकर बन गई हैं, ब्रह्मा के रूप में बन गई हैं, तो वो आपकी आत्मा नहीं है क्या? वो आपसे अलग है क्या? आप उनसे अलग हो क्या? आप जहां हो, जैसे हो, अभी पूर्ण हो। आत्मा कहीं आता जाता है ही नहीं, वही हो आप भी। इसलिए हमें बनने और बिगड़ने के, करने और कराने के पेड़ में नहीं पड़ना चाहिए, तुरंत विश्राम पा जाना चाहिए। तो क्या कहा? अनंत जनक का तन मन उस प्रकाश में डूब गया। कैसे डूबा? उनका अस्तित्व तो नहीं था। जो अलग से मन दिख रहा था, अलग से तन दिख रहा था, अब क्या कर रहा है? ना तन ही रहा, ना मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना तन ही रहा, ना मन ही रहा, गुरु मिलने। वेदांतियों की डक्के की चोट है कि गुरु मिलते ही झगड़ा खत्म। और यहाँ बोध के बाद तो खत्म हो ही जाना है। जिस भक्त का, जिस शिष्य का ऐसा निश्चय है कि अब मन नहीं है, ये मन ही तो द्वेष दिखाता है, मन ही तो मैं मेरे की ममता नहीं छोड़ने देता, मैं ही तो सिकोड़ कर रखता है हमारे विचारों को, मैं ही तो उस निर्भय सुख का सुख नहीं लेने देता, मैं ही तो मैं मेरों के दुख की बार बार दलदल में घसीटता है। ये मन ही तो मैं मेरों में सुख दिखाता है, ये मन ही दुख दिखाता है, यही तो चैन से नहीं रहने देता। इसलिए ये मन ही दुख का। और जब मन नहीं रहेगा तो तन होगा ही नहीं, क्योंकि तन तो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मन इधर से उधर, इधर से उधर हमें दिखाता है ना। और ये जीव बन करके, ये चेतन, जिस चैतन्य की चेतना है, ये जीव बनकर मन के पीछे पीछे इकट्ठा करता जा रहा है। इसलिए ये अपने बसाए हुए संसार को खत्म नहीं करना चाहता। बस यही भेद है। ये तो भेद है ही नहीं, भेद था ही नहीं, भेद रहेगा ही नहीं। जब है ही नहीं तो रहेगा कहाँ से? पर ये समाज बात बुद्धि में नहीं बैठती, क्योंकि मन का पसारा, मेरों का पसारा ऐसे खींचे हुए है जो सत्संग का प्रभाव चित्त पर पड़ने ही नहीं देता। वही करवाता है जो उसे अभ्यास पड़ा हुआ है। बोल लो जितना बोलना है, हमने तो यही करवा है। और ज्यादा समझाने वाले के ऊपर हावी हो गए। आपका मुंह खत्म हो गया क्या? आपको नहीं व्यापता क्या? जो वशिष्ठ में आती है, जब सारी कथा वशिष्ठ जी ने सुना दी, सब तरह से समाधान कर दिया, आखिरी के छठे उसमें प्रार्ध पूर्व निर्वाण पर, पूर्व निर्वाण पर, उत्तर निर्वाण,
गुरु ने, राम जी ने एक प्रश्न कह दिया कि गुरुवर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक मेरा प्रश्न है। बोले बोलो राम। क्या आपको ये अनुभव नहीं होता मैं वशिष्ठ हूँ? क्योंकि लगा के शरीर में रहकर उनकी तो फीलिंग रहती है। वशिष्ठ जी चुप हो गए, मौन हो गए। राम जी देख रहे हैं अपने गुरु देव की तरफ, और वशिष्ठ जी शांत होते जा रहे हैं। राम जी ने भी ये समझ लिया उस समय कि शायद गुरुदेव को इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षमता नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता, उनका हृदय नहीं मान रहा। तो राम जी कुछ देर रुक के फिर बोल पड़े, हे गुरुदेव, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या मैं ऐसा समझूं कि आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है? पर मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप हर चीज जानने वाले हैं, कि आपके पास इसका उत्तर ना हो। वशिष्ठ जी तब भी मौन है, और थोड़ी सी देर मौन रह करके फिर बाहर आए। फिर बोले राम, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। बोले जो जैसा श्रोता हो, जिस योग्यता का हो, वक्ता को वैसा ही जवाब देना चाहिए। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ श्रोता जो सब सही सही सुन करके उसे धारण करने की क्षमता रखता है, तो उसको सही सही ही बताना चाहिए। तो इस तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर था। तुमने कहा कि आपको ये फीलिंग नहीं होती क्या मैं वशिष्ठ हूं। वशिष्ठ तो एक शरीर का नाम था, और मौन क्यों हुआ मैं, कि वो आत्मा मौन ही है, वो प्रकाशक है। तुम जानते हो राम, मैं सब कुछ बता चुका। तुम्हारे इस प्रश्न का यही उत्तर है कि वह कुछ नहीं है, वह वशिष्ठ नहीं है, वह कर्ता नहीं है, वह कर्ता कर्ता दोनों से परे बस है। इसलिए मैं मौन हो गया। राम जी गदगद हो गए, प्रणाम करते हैं, गुरुदेव मैं संतुष्ट हुआ। तो जैसा श्रोता हो, अब श्रोता जानता कुछ नहीं है, कहीं से सुन लिया कर दिया प्रश्न। अब गुरुदेव कितना ही उसको समझा दे, उसके पल्ले थोड़ी पड़ेगा उसका तो किंतु परंतु, अब ये बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ, यूं हुआ तो यूं कैसे हुआ। जैसे एक पहली क्लास का बच्चा कहीं से सुन लिया, एमए की पढ़ाई का कोई सुन लिया, और वो जाकर कहे कि सर ऐसे बताओ कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, कहाँ। अब कहीं से सुन लिया, ये तो हिस्ट्री का बहुत बड़े बच्चों का क्वेश्चन है। अब उस पहली क्लास के बच्चे को सर मास्टर जी क्या संतुष्ट कर पाएंगे? बेटा तुम पहले पहली क्लास की पढ़ो, धीरे 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 जब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा स्वयं का विज्ञान बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप 1 से 2 से 3 से 4 से जैसे बढ़ते जाओगे, फिर जब तुम समझोगे तो 1 मिनट में तुम्हारे माइंड का जो विकास और जो नॉलेज बढ़ी है, समाधान तुरंत हो जाएगा। ऐसे ही अध्यात्म में है। अब हम लोगों को तो इसलिए बोलना पड़ता है कि अब कहाँ से मिले ऐसे श्रोता, कहाँ से लाए ऐसे श्रोता। अब क्वेश्चन तो कर देते हैं वो, उनको स्वयं को कुछ भी नहीं पता, अब सुना हुआ कर दिया, क्या जवाब देंगे उसका। अब जवाब खोजना पड़ता है 3rd क्लास का, ताकि उसको कुछ तो समझ आ जाए। नहीं, अरे जैसा उसका जवाब है वो जानते हैं। इसने जो इतना बड़ा क्वेश्चन करा है, ये तो इसके आसपास भी नहीं जानता इसका उत्तर क्या होता है। अगर हमने वैसा ही जवाब दे दिया तो इसके लिए तो वो किंतु परंतु ना जाने कितने और क्वेश्चन लाएगा। इसलिए उसे क्या कहते हैं, उसी से मिलता जुलता थोड़ा सा। तो राम जी कैसे श्रोता थे? राम जी ऐसे श्रोता थे जो स्वयं ईश्वर का अवतार है। कौन सा ज्ञान उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने ये परंपरा निभाई, गुरु और शिष्य वाली। तो उनके साथ तो एक पॉइंट भी ऐसा अज्ञानमय जवाब देना, समझो कि सृष्टि में उस अज्ञानता को छोड़ना होता। तो वशिष्ठ जी वही जवाब दे रहे थे जो राम जी पहले से जानते थे सब सिद्धांतों को।
पर गुरुमुख से निकलवाकर सृष्टि में वो सिद्धांत बन गए। इसलिए श्रोताओं की बहुत कमी है आज के समय में। कोई मुश्किल से करोड़ों में एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बन पाता है। ना जाने कितने जन्मों का उनका साधना है जब उनको इस जन्म में बोध हुआ है। लेकिन श्रोता कहाँ से लाए ऐसे? श्रोता तो बच्चा तो अपनी गुरु को, अपनी माँ को अपने जैसा तो मानेगा। वो तो तुरंत अधिकार रखता है, मैं बैठ जाऊँ एकदम गोद में। अरे तू गोद में तो बैठ जाएगा, लेकिन माँ का, वो तो माँ की ममता के कीटाणु से तू बैठ जाएगा। पर तो जो माँ का जो असली पद है वो तुझे थोड़ी दे देगी, जो असली ज्ञान होगा उसके पास। तो माँ वाला प्रेम ले ले। इसी तरह सामान्य शिष्यों के साथ गुरु ऐसा ही व्यवहार करता है। गुरु शिष्य चलो आगे बढ़ो, जैसे जैसे तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, जैसी समझ बढ़ेगी, जैसी योग्यता होगी, तो धीरे 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 गड्ढा होगा तो पानी अपने आप ठहरता चला जाएगा। तो क्या फिर कच्ची के बच्चों को संभाले ना? गुरु संभालना पड़ेगा, लाइन पे तो लगाना ही है ना। कच्ची में नहीं भेजोगे तो एमए कैसे कर लेंगे वो? पहली क्लास भी तो करानी जरूरी है। धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, किसी भी जन्म में बढ़ जाएंगे। इसीलिए संतों ने ये तरीका निकाला है कि एक तो इनको गुरु मंत्र देके नाम जाप में लगा दो। अब आज के शिष्य नाम जाप करना पसंद नहीं करते। एक आध से पूछ के देखे, नहीं हम तो नहीं करा। गुरु मंत्र याद है? हाँ वो याद तो है, पर अभ्यास ही नहीं है मंत्र का। क्यों? दिमाग में दुनिया भर का कूड़ा और भरा हुआ है, करते ही नहीं नाम मंत्र जाप। या फिर कोई अपनी मर्जी का करते फिरते जाते हैं, ये हम तो ये नहीं करते, ये करते हैं। फिर तुमने गुरु क्यों बनाया? अपनी मर्जी का करोगे उसमें पावर क्या आएगी? पावर तो तभी आएगी ना जो गुरु ने उसमें मंत्र में डाली है। तो इसलिए शिष्य लोग इसीलिए तरक्की नहीं कर पाते। नहीं तो कैसे भी हो, सही दिशा पर चलने वाले कछुए की चाल भी चले, कुछ तो मार्ग तय कर ही लेते हैं। पर इस समय ज्यादा हो गया तो यहाँ पर अब विश्राम देने जा रहे हैं। तो क्या कहा कि अग्नि, उन्हें लगा कि जैसे वो स्वयं अग्नि बन गए हैं। अग्नि जो सब कुछ प्रकाशित कर रही है पर किसी को जलाती नहीं। उन्होंने अनुभव किया कि वह अग्नि वृक्षों में है, नदियों में है, वायु में है, यहाँ तक कि उसकी श्वासों में भी वही कंपन है। उन्होंने आंखें खोली, संसार वही था, संसार नहीं बदलता। इसलिए अब हम आपको आगे कल समझाएंगे कि संसार वही था पर क्या बदल जाता है। ये है साधक की सामर्थ्य कि ये घटना जब घटती है उसके लिए सब बदल जाता है, संसार वैसा का वैसा रहता है। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान।